हम आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वहां से उस तल से टकराकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कैसे होता है आरेख से समझते हैं। सबसे पहले एक ये समझो, एक हमारे पास एक ये क्या है, दर्पण, एक ये क्या है, दर्पण। कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आती है, ये क्या है, प्रकाश की किरण कोई आ रही है। इस किरण को बोलते हैं क्या बेटा, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। अच्छा, जब ये प्रकाश की किरण आती है तो यहां से क्या होता है, जितने डिग्री से आती है उतने डिग्री से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है। इसको क्या बोलते हैं, लौट जाती है। तो ये जो किरण लौटती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझे यहां पर, इसको हम मानते हैं क्या, अभिलंब, 90 डिग्री का। इसको क्या मानते हैं, अभिलंब। एक बात ध्यान रखना, जितने डिग्री से ये यहां से जितने डिग्री से आती है उतने डिग्री से क्या होती है, जाती है, ठीक है ना। इस एक ये किरण, एक ये क्या बनता है, इस किरण से कोण, ये क्या बनता है, कोण। कौन सा कोण बनेगा, तो यहां से ले लेते हैं क्या, आई, तो ये होगा एंगल आई। तो इस कोण को बोलेंगे क्या, आपतन कोण। कौन सा बोलेंगे बेटा, आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट एंगल। अच्छा, जो ये कोण यहां पर बनेगा, ये क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा यहां से क्या ले लेंगे, आर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर, और इसको बोल देंगे परावर्तन कोण। बेटा बात समझ में आई। और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आई बेटा, क्यों। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जितने डिग्री से आती है उतने डिग्री से ये क्या होती है, वापस जाती है। तो यहां पर क्या होगा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। एंगल आई बराबर क्या होंगे, एंगल आर। ये कोण जो है, ठीक है ना, ये मान जो है हमेशा याद रखना। अब इसमें हम बताते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब, ठीक है ना। अच्छा, ये रेखाओं को हम यहां पर बोलते हैं ए। इस रेखा जो आपतित किरण है इसको क्या बोलते हैं, ए। और इसको जहां पर ये आपतित होती है इसको बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु। और ये जो रिफ्लेक्टेड होके जाती है इसको बोल सकते हैं क्या, सी। और ये मिरर है, ये क्या, दर्पण, तो इसको मान रहे M1 और इसको क्या मान रहे, M2। अब हम इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। इसको पहले क्या कर ले, परिभाषित। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चिकने तल पर गिरती है तो जो किरण गिरती है उसे कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। तथा इस दर्पण से टकराने के बाद एक दिशा में वापस हो जाती है। तो जो किरण वापस होती है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अच्छा, यहां पर क्या खींच देते हैं, एक अभिलंब। तो अभिलंब से और इस आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नियम, परावर्तन के नियम। अच्छा, परावर्तन के कितने नियम है, दो। परावर्तन के कितने नियम है, दो। समझना कौन, पहला नियम, सबसे पहले आपतित किरण, ये आपतित किरण है
और ये परावर्तित किरण, यहीं पर ये क्या है, ये आपतित किरण, यहीं से क्या गई है, परावर्तित किरण, और यहीं पर क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक तो हो गया नियम, आपतित किरण, यहीं पर आपतित किरण आई और यहीं से क्या गई है, परावर्तित किरण, और यहीं पर क्या है, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण, जो कोण है, आपतन कोण और कौन, परावर्तन कोण, सदैव बराबर रहते हैं। मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा, मान लिया आई बराबर, एंगल आई बराबर 40 डिग्री, एक हम अपनी वैल्यू लिए लेते हैं, तो आर बराबर आपको निकालने को दे दिया जाए तो आर बराबर कितना रहेगा, 40 डिग्री, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया आपका परावर्तन। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है, उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो। एक तो होता है वास्तविक, एक कौन सा होता है, और एक होता है आभासी। एक क्या होता है, वास्तविक को बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ध्यान रखना। अच्छा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में हम बता दें, अगर कोई किरण परावर्तन के पश्चात, ध्यान रखना, कोई किरण अगर अपने आप मिलती है तो वह कौन सी इमेज बनाता है, ध्यान रखना, अगर कोई किरण परावर्तन के पश्चात हमें क्या करनी पड़े, मिलानी पड़े, तो वो कौन सी बनेगी, आभासी। अच्छा, एक और बात, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है आभासी, वास्तविक होता है आभासी। अच्छा, एक और इसमें बात बता दे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, मतलब अगर कोई प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा, तो वो क्या है, वास्तविक, और अगर कोई प्रतिबिंब कैसा बनना है, सीधा, तो वो क्या होगा। तो हमारी आंखों में कौन सा बनता है, उल्टा की सीधा, उल्टा की सीधा, तो सीधा कैसे दिखता है, दिमाग सीधा करके, दिमाग अपने अनुभव से इसे क्या बनाते हैं, क्या करता है, सीधा करके दिखाता। हमेशा याद रखना, दिमाग हमारा, हमारी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, उल्टा। मतलब हम वस्तुओं को उल्टा देखते हैं, किसी भी वस्तु को हम कैसा देखते हैं, उल्टा, और दिमाग इसको क्या करता है, अनुभव के आधार पर सीधा करके दिखाता है। क्योंकि हमें पता है उल्टा ही इमेज, जो उल्टा होती है वो कैसी होती है, वास्तविक, और जो सीधी होती है वो कैसी होती है, आभासी, ठीक है ना। क्योंकि हम तो वास्तविक चीजें ही देखते हैं ना। दर्पण, दर्पण को क्या बोलते हैं बेटा, मिरर, क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मिरर में क्या पुताई करते हैं, रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड और कलई, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, कौन सा दर्पण है, समतल। हमारे पास दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक कौन होता है, अवतल दर्पण, एक कौन होता है, उत्तल दर्पण। तीनों में अंतर समझ लो। अगर कोई दर्पण, अगर हम उसमें स्केल रखें, ठीक है ना, और वो स्केल पूरी तरह से इसमें रख जाए, तो कौन सा है, समतल दर्पण। कौन सा है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, हमेशा ध्यान रखना। और अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, तो यदि परावर्तक तल अंदर की ओर दशा हो, तो ये कौन सा दर्पण है, और अगर परावर्तक तल कहां की ओर हो, बाहर की ओर हो, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तीनों दर्पण समझ में आए। हमारे पास दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगर कोई दर्पण बिल्कुल कैसा, फ्लैट है, ठीक है ना, तो वो कौन सा दर्पण है, समतल। अगर कोई दर्पण अंदर की ओर धंसा है तो कौन सा दर्पण है, और अगर कोई दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण है। तीनों में अंतर समझ में आया।
अब हम बात क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब। हम तीनों से बहुत सरल वे में बता रहे हैं कि तीनों से प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले काय की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की। काय की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, एक बात क्या याद रखना, कभी भी प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक है ना, कभी भी प्रतिबिंब बनाना हो तो एक आपको क्या चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, वस्तु। हमने यहां पर कोई वस्तु रखी, ये हमने क्या रखी, कोई वस्तु। वस्तु में एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी दर्पण से, समतल दर्पण से जितने डिग्री पर कोई किरण जा रही है उतने डिग्री से वापस आएगी। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी दर्पण में जितने डिग्री से कोई किरण जा रही है उतने डिग्री से वो किरण क्या होगी, वापस आएगी। और हमें कभी भी अगर कोई प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितनी किरण आवश्यक है, 2। कितनी किरण आवश्यक है, तो हम क्या करते हैं, एक किरण यहां से भेजते हैं दर्पण में, क्या करते हैं, एक किरण यहां से भेजते हैं। तो जो ये किरण जाएगी, ये कितने डिग्री पर जा रही है, अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब यहीं पर बनेगा बेटा, कहां पर बनेगा, यहीं पर। और जब अभिलंब बनेगा तो कितने डिग्री पर बनेगा, 0। तो एक किरण जो आई है कितने अभिलंब से कितने डिग्री पर आई है, 0 पर, तो जाएगी कितने पर, 0 पर। तो जो किरण यहां से आई है उतने से डिग्री से वापस होगी। तो एक किरण हमने बना ली, एक किरण यहां से लेते हैं और एक किरण हम यहां लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, कहां लिए जा रहे हैं, ये मुख्य अक्ष पर। जैसे मुख्य अक्ष पर लाए तो ये जितने डिग्री से आई है, ठीक है ना, उतने डिग्री से क्या हो जाएगी, वापस, उतने डिग्री से क्या हो जाएगी, वापस। तो ये हमारी आपतित किरण है, ये कौन सी, परावर्तित। अब यहां समझना, ये एक किरण जा रही है इधर, वापस जा रही है टकरा के, एक किरण इधर जा रही है, क्या ये दोनों जाने वाली किरणें कभी आपस में मिलेगी, भाई। एक किरण आपकी जा रही है इधर, एक किरण इधर जा रही है, तो ये कभी का जीवन में कभी मिलेंगी, ये किरणें तो सीधे निकल जाएंगी। और हमें इमेज कब बनेगी, जब ये मिले। ये जब मिलेंगी नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो हम इनको क्या कर दें, मिला दें। तो हम इनको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना, मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, यहां पर इसकी इमेज बनेगी आके, मतलब जितने दूरी पर है वैसे कैसे इमेज बनेगी, सीधी बनेगी। जितने दूरी पर है उतनी इमेज और सीधी बनेगी। तो इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब है, सीधा है कि आभासी, सीधा है कि आभासी। फिर से एक बार बताइए, यहां पर कोई एक वस्तु रखी है, ठीक है ना, ये हमारी कोई वस्तु रखी है। एक किरण है इस प्रकार से आएगी, जितने डिग्री पर आएगी उतने डिग्री से वापस हो जाएगी, क्यों। और एक किरण कहाँ आएगी, मुख्य अक्ष पर। और जब मुख्य अक्ष पर आएगी तो जितने डिग्री से आई है उतने से वापस हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें क्या, ये जो दो जाने वाली किरणें क्या आपस में कभी मिलेंगी, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मिला दें। और जब मिलाएंगे तो ऐसे तो मिलेंगी, तो इनको हम यहां पर मिला सकते हैं, क्यों, ये यहां पर मिला सकते हैं। तो जितने डिग्री पर ये, जितनी दूरी पर थी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनना है, कैसा बनना, सीधा। और क्योंकि हमने मिलाई है तो ये कैसा है, आभासी। और ये कैसा है, सीधा। बेटा बात समझ में आई, ये सीधा है, आभासी है और वस्तु के बराबर। कितना प्रतिबिंब बनना है, वस्तु के बराबर। तीनों पॉइंट समझ में आए। मतलब समतल दर्पण में एक हम पूरी क्लियर बात करे ले रहे, समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखो, वस्तु मतलब बिंब को कहीं भी रखो। अगर समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखते हो तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम शीशा के सामने खड़े होते हैं तो उतना बड़ा तो प्रतिबिंब बनता है, हाथ को ले जाओ तो उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहीं भी वस्तु को रखें उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा कि उल्टा, सीधा। और सीधा है तो समतल दर्पण का प्रश्न खत्म। समतल दर्पण से एक प्रश्न आ जाए, दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखें वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में सीधा आभासी बनता है, लेकिन जब एक शब्द और आ जाए, क्या कि वस्तु के बराबर बनेगा, तो आप समझ लेना कौन सा दर्पण है। बताओ, किसी को समस्या को नहीं। कांच का खोखला गोला लेते हैं, कांच का क्या लेते हैं, खोखला, और इसमें क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, और या तो हम इसके बाहर पुताई करते हैं और या क्या करते हैं, अंदर। हमने अगर इसके बाहर पुताई कर दी, इसको समझना थोड़ा सा, इसके हम क्या करते हैं, बाहर पुताई करते हैं इधर, ठीक है ना। इसकी हम बाहर पुताई करते हैं यहाँ पर। और काय की पुताई,
ध्यान देना, पारे की कलई एवं और काहे का करते हैं, लाल ऑक्साइड की पुताई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण। अच्छा, कौन सा दर्पण बनेगा, ध्यान देना बेटा, क्योंकि अंदर की ओर परावर्तक तल, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो इसको, इस दर्पण को बोलेंगे कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, फिर एक और बनाओ। अगर हम कोई एक खोखला गोला लें और उसमें क्या कर दें, अंदर की ओर पुताई कर दें। किस ओर पुताई कर दें, अंदर की। अंदर की ओर क्या कर दें, पुताई। तो अगर हम पुताई कर दें तो ये परावर्तक तल कहां की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर। परावर्तक तल किस ओर हो जाएगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहने लगेंगे, उत्तल दर्पण। इतनी बात तो समझ में आई, ठीक। तो सबसे पहले कुछ लाइनें या कुछ डेफिनेशन या कुछ शब्दावलियां आती हैं, ठीक है ना, उनको हम समझाए दे रहे हैं। अवतल दर्पण, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, अब यहां ध्यान देना बेटा, कॉनकेव मिरर, यहां ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम कोई कॉनकेव मिरर लेते हैं, इस प्रकार से मिरर बना लें और यहां पर हम क्या करते हैं, पुताई। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं पुताई, लोहे की लाल ऑक्साइड और पारे की कलई। जब पुताई करते हैं तो इसमें एक बात ध्यान देना, कोई भी गोला हो, कोई भी क्या हो बेटा, गोला, उसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। अच्छा, इसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, वक्रता, ध्यान रखना, वक्रता केंद्र। और जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो एक डेफिनेशन, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां से क्या लेते हैं, सी, और इसको हम क्या निर्धारित कर देते हैं, सी, ठीक है ना। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, इसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो अगर हम इस पूरे गोले को, खोखले गोले को बना लें, तो जो ये पूरा व्यास है, इसको कोई भी गोला हो, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्या के ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं, व्यास। तो जो ये मुख्य, ये आपका क्या है, ध्रुव, ये आपका क्या है, ध्रुव, पोल। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। फिर क्या, ध्रुव, जो मुख्य अक्ष जहां से ये दर्पण से मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। फिर है मुख्य अक्ष, जो ये आपकी यहां पर दर्पण के बीच से जो रेखा खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारक, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण, जो परावर्तक तल होता है उसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ध्यान रखना, दर्पण का द्वारक। आज बताए दे रहे हैं। अवतल दर्पण से कभी भी आपको प्रतिबिंब बनाना हो तो एक शॉर्टकट सीख लो। क्या सीख लो, शॉर्टकट, कटकट, ठीक। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ध्यान रखना, सी। और ये आपका क्या है, फोकस, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, अनंत। ये क्या है, अनंत बिंदु, अनंत, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या, अनंत वक्रता केंद्र का बीच, ये वक्रता केंद्र और फोकस का बीच, और ये ध्रुव है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है ना। अवतल दर्पण में एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई वस्तु कहां रखी है, अनंत पे, कहां रखी है, कोई भी वस्तु बड़ी होगी तभी तो दिखेगी। छोटी वस्तु मान लिया सुई दूर रख दो, आप अनंत पे रख दो, अनंत का मतलब बहुत दूर कोई छोटी सी वस्तु रखी है तो क्या वो दिखेगी। तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, बहुत बड़ी। तो वस्तु को कैसे रखेंगे, बहुत बड़ी, और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, फोकस पर, और छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा सा। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। बिल्कुल ध्यान रखना, इसको हम दिखा देंगे। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है ना। तीसरी बात, अगर कोई वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर, कहां रखी है,
तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। अगर तो 2 नंबर कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। 3 नंबर वक्रता केंद्र पर रखी है। अगर कोई कही जाए वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इनको डैश मारे दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वस्तु को छोटा रखेंगे, ठीक है ना। तो वो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो 4 नंबर, ये 4 नंबर, 4 डैश। अगर कोई वस्तु कहां रखी है? फोकस पर, तो वो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत में। तो 5 नंबर, 5 डैश, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो अब यहां पर तो जगह है नहीं कि हम इसका प्रतिबिंब बना दें, तो वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। तो 6 नंबर, 6 डैश, ध्यान रखना। तो इसमें से कोई प्रश्न बन जाए, एक ही डायग्राम में सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। उल्टा बनेगा, उल्टा बनना है, तो उल्टा है तो कैसा होगा? वास्तविक। अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा है तो वास्तविक है। अगर कोई वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा है तो वास्तविक। अगर कोई वस्तु कहां रखी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो वो कैसी होगी? वास्तविक। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है, तो वो कहां पर बनेगी? अनंत पर, और वस्तु से बड़ी बनेगी, और उल्टा और वास्तविक, और बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। और वास्तविक नहीं बनेगा, अभी तक सब वास्तविक बने, अब आभासी, वस्तु से बड़ा। तो इतनी बातें तो याद कर सकते हो। एक डायग्राम में, अवतल दर्पण के एक डायग्राम में सारी चीजें, मतलब अब इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं, एक तो समतल दर्पण से कहीं भी वस्तु को रखो, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कैसे बनेगा? बराबर। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और आभासी, सीधा और। अगर आप अवतल दर्पण में रखते हैं, तो जैसे जैसे आप फोकस से अनंत से पास जाते हैं, तो वस्तु बड़ी होती जाती है, प्रतिबिंब कैसा होता जाता है? बड़ा। और लास्ट में कैसा हो जाएगा? सीधा। और उत्तल दर्पण में कहीं भी रखो, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? कहीं भी रखो कैसा बनता है? सीधा। इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, अगर हम दूर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सूक्ष्म। कैसा बनेगा? और पास रखते हैं तो वस्तु से बड़ा। तो तीनों में अंतर हो गए। अवतल दर्पण में बराबर बनता है वस्तु के, उल्टा बनते, सीधा बनता है, सीधा बनता है ना वस्तु के बराबर। लेकिन उत्तल दर्पण में बनेगा सीधा, दर्पण के पीछे बनेगा सीधा, लेकिन वस्तु से छोटा और बड़ा। तो ये लाइन आ जाती है। तो ये कर सकते हो ना।